चिराग पासवान की एनडीए में वापसी शर्तों के आधार पर हुई है और चिराग पासवान मोकामा में चुनाव प्रचार करने भी जा चुके हैं। यानी चिराग अपने काम पर लग गए हैं। गठबंधन में कल ही वो शामिल हुए, आधिकारिक रूप से उन्होंने खुद बताया, और उसके बाद आज से वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना वादा पूरा करने लगी है। दरअसल चिराग पासवान को लेकर चर्चा है कि जल्द ही वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के लिए आज खास दिन है। सुबह की शुरुआत चिराग पासवान ने की और उसके बाद अपने समर्थक, अपने पार्टी के नेताओं के बीच उन्होंने केक काटा, इसलिए कि चिराग पासवान का जन्मदिन भी है। तो अमित शाह ने रिटर्न गिफ्ट देने की बात कही है। दरअसल लगातार बिहार में चर्चा चल रही थी कि चिराग की वापसी होते वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। खबर यह है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रालय दी जा सकती है और केंद्र में 2 ही मंत्री पद खाली है। एक आरसीपी सिंह का, एक और केंद्रीय मंत्री जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ और उन्होंने इस्तीफा दी थी। अब उनके जगह चिराग पासवान को बिठाया जाएगा या आरसीपी सिंह के जगह चिराग पासवान को बिठाया जाएगा। चिराग के लिए 2 ही मंत्रालय खाली है। एक तरफ जहां बिहार कोटे के आरसीपी सिंह थे, वही दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद थे। बात की जाए तो चिराग पासवान लोकसभा से हैं, तो हो सकता है दोनों में से कोई भी मंत्रालय दिया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय या स्टील मंत्रालय, जो बिहार से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते थे आरसीपी सिंह, उन्हें मिला था। अब एक बार फिर से अमित शाह ने फोन करके चिराग पासवान से बातचीत की है और चिराग ने शेयर भी किया है, बताया भी है कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का दूरभाष के माध्यम से मुझे शुभकामनाएं देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। अमित शाह को टैग भी किया गया है और चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं बिहार में अब एक और मंत्रालय बढ़ने वाला है, एक और केंद्रीय मंत्री की संख्या बढ़ने वाली है। बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड जब से सरकार से बाहर हुई है, तब से एक मंत्रालय यहां खाली हो चुका है, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड की सीट पर आरसीपी सिंह थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और अब चर्चा है कि जदयू जब बाहर हो चुकी है तो बिहार से मंत्रालय का विस्तार करना केंद्र सरकार के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि चाचा पशुपति पारस को ऑलरेडी सेट किया जा चुका है और बिहार में बचे हुए हैं सिर्फ चिराग पासवान। आरसीपी सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन बात की जाए तो चिराग पासवान के लिए भाजपा के पास अब रास्ते खुले हैं, किसी भी प्रकार का पद दिया जा सकता है और चिराग ने वादे के मुताबिक अपना काम भी शुरू कर दिया है। ललन सिंह की पत्नी के पक्ष में मोकामा में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उसके बाद गोपालगंज जाने की भी खबर है। चुनाव में 2-3 दिनों का वक्त है और उसके बाद जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। ऐसे में आज और कल की जो तारीख है काफी महत्वपूर्ण है और बड़ा सवाल कि क्या चिराग पासवान ने जिस तरीके से भाजपा के साथ अपने संबंधों को एक बार फिर से बेहतर किया है, तो आने वाले समय में अमित शाह जो रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं वो कब तक दिया जाता है और किस प्रकार से चिराग पासवान को मंत्रालय में शामिल किया जाता है, कौन से मंत्री बनेंगे, इस बात पर भी अब चर्चा होने लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681